Hey guys, welcome back to this week's episode of Coffee with Credit Card. HDFC बैंक का एक और डिवैल्यूएशन आ चुका है एंड वो डिवैल्यूएशन बहुत सारे कार्ड्स को अफेक्ट करता है पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स को नहीं भी करता है। तो बेसिकली अगर आपका कार्ड अभी प्रीमियम कैटेगरी में नहीं है तो यू आर नॉट सेफ। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है। 15 मई 2026 से रिवॉर्ड पॉइंट एक्यूरल जो है, यानी कि अब रिवॉर्ड पॉइंट जो मिनिमम स्पेंड पे मिलता था वो अब 150 की जगह हो जाएगा 200 रुपीज। एंड उस पे कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, एज यू कैन सी ओवर हियर, ऑल माइल कार्ड्स पे 200 पे 3। बाकी आप देख सकते हो। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। डाइनर्स प्रिविलेज पे अब आपको 200 पे 4 पॉइंट्स मिलेंगे। डाइनर्स प्रीमियम पे 200 पे 4 पॉइंट, जो पहले 150 पे था। देन इसके अलावा जेट वाले पे हैं जहां पे 150 की जगह 200 हो गया है। पूरा मैरियट बॉनवॉय पे अब आपको 200 पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ना कि 150 पे। तो ये और ज़्यादा डीप डाउन उसको डिवैल्यूएशन है मैरियट बॉनवॉय कार्ड का। बट दिस वॉज, मैंने पहले ही आपको बताया है, इट्स अ फायर एंड फॉरगेट कार्ड, यानी गेट एंड फॉरगेट कार्ड। आप लेते हो, आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट मिल जाता है। 15,000 माइल्स का एक रूम आप ले सकते हो फॉर 3,580 रुपीज़। इसके साथ आपको जो है गोल्फ प्रिविलेज मिल जाता है क्वार्टर में 2, लाउंज एक्सेस मिल जाता है क्वार्टर में कुछ, एंड दैट्स इट। यू कीप दिस कार्ड। आप एड ऑन कार्ड लेके फैमिली के साथ ये कार्ड शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा मनी बैक प्लस में लोगों को इफेक्ट आएगा। रेगालिया गोल्ड में आपको जैसे बताया पहले 150 पे 5 पॉइंट्स था, अब 200 पे 5 पॉइंट्स मिलेगा। सो इसके अलावा एक चीज उन्होंने ये भी बताया कि नो चेंज है, मतलब कोई चेंज नहीं है इन्फिनिया मेटल, इन्फिनिया डाइनर्स ब्लैक मेटल, डाइनर्स ब्लैक एंड बिज ब्लैक में। तो ये कार्ड्स अभी भी सेफ है एंड लुक्स लाइक अगले 1 साल तक इन कार्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है कैशबैक एंड कैश पॉइंट एक्यूरल में ऑन कार्ड्स लाइक मिलेनिया, टाटा न्यू इन्फिनिटी, टाटा न्यू प्लस, बिज फर्स्ट, यूपीआई, बिज यूपीआई, यूपीआई सुपर सेवर्स, स्विगी, पेटीएम कार्ड, फोन पे कार्ड, इजी ईएमआई, मिलेनिया, बेस्ट प्राइस, सेव स्मार्ट, फ्लिपकार्ट होलसेल एंड भारत कार्ड्स। इसके अलावा डीसीसी फीस को बढ़ा के रिवाइज कर दिया गया है अब 1.75% ऑन ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मेड इन इंडियन करेंसी एट एन इंटरनेशनल लोकेशन। या इंडिया में अगर कोई फॉरेन कर रहा है, लाइक फॉरेन ट्रांजैक्शन ऑन फॉरेक्स के चार्जेस पे, पर इंडियन आईएनआर में आप पे कर रहे हो तो डीसीसी लग जाएगा 1.75%। तो बहुत क्लोज हो गया आज की डेट में ये फॉरेक्स फीस के। एंड कार्ड रीइश्यूएंस फीस 199 फॉर नॉन मेटल कार्ड हो गया है, 3,500 फॉर मेटल कार्ड हो गया है इन इवेंट ऑफ लॉस्ट, स्टोलन और डैमेज कार्ड। तो अब मन रख के आप जो पहले आप लोग स्विच कर लेते थे कार्ड्स को, वो आप नहीं कर पाओगे। तो प्रियेश ने बेसिकली अपना जो एक्सपीरियंस है उसका यूज करते हुए 5 कंट्रीज रेकमेंड की हैं, जो कि अगर आप लोग जाना चाहते हो, लास्ट 2 इयर्स के अंदर उन्होंने ये सारे प्लेसेस विजिट किए हैं एंड ही रिकमेंड्स दिस एज पर द रैंकिंग। फर्स्ट विल बी चाइना, सेकेंड विल बी जापान, थर्ड विल बी थाईलैंड, फोर्थ विल बी ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ विल बी पोलैंड। और इसके बारे में जानना है तो यू कैन पॉज एंड रीड, अदरवाइज इनका मैं ट्वीट भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन गो कनेक्ट विद हिम इफ यू हैव एनी डाउट। ही इज वन ऑफ दोज वीजा स्पेशलिस्ट अवेलेबल विद अस, जो जिनके पास ऑलमोस्ट सारे वीजा रिलेटेड न्यूज का इंफॉर्मेशन रहता है। तो एंड अगेन very knowledgeable person, visited a lot of places. You can always go on him and a very good list in my opinion to actually विजिट अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो। ये उन्होंने बेसिकली यही बताया कि आप अगर मतलब इजीएस्ट से अगर टफेस्ट की तरफ जाते हो तो ये 5 जो है सबसे इजीएस्ट में आपको एक दिखेगा। देन सूरज ने बताया है कि ऐसी चीजें हैं कुछ जो लोगों को नहीं पता रहती हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू रिपीट इट। सबसे पहले उन्होंने बताया कि एचडीएफसी जो है वो 5 क्रेडिट कार्ड नहीं देता है किसी को भी, अनटिल अनलेस आप आरएम को जानते हो और 5वें का आप ऑफलाइन अप्लाई करवाओ। एसबीआई आपको कार्ड नहीं देगा अगर आपके पास 9 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है। तो एक्सेस आपको 3 से ज्यादा नहीं कार्ड देगा अगर आपके पास कोई कनेक्शन ना हो। पर लोगों के पास जनरली 4 हैं, जिनके पास सिटी का कार्ड था उनके पास जनरली 4 कार्ड हैं, मतलब 3 एक्सेस के और एक वो सिटी वाला कन्वर्ट होके। अगर आपने जुपिटर कार्ड कभी बंद कर दिया तो वो अभी आप बाद में खुलवा नहीं सकते हो। अगर आपने HSBC कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो सेकंड क्रेडिट कार्ड के लिए 6 महीने बाद ही अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपने
HSBC के कार्ड को अपग्रेड किया है तो आपको पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स लेने में बहुत दिक्कत होगी। इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, पर इसके साथ निशांत ने भी बताया है कि अगर आप जो है वन कार्ड बंद करा देते हो तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगेन अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम। एंड देन अमेजिंग क्रेडिट कार्ड्स के सागर जी ने बताया है कि RBI ने प्रपोज किया है 1 घंटे का डिले फॉर UPI एंड IMPS पेमेंट अगर आप जो है 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली 10,000 से अगर ऊपर आप ट्रांसफर करते हो तो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 आवर। एंड देर आर एक्सेप्शंस लाइक जो वेरीफाइड मर्चेंट होंगे वो एग्जेम्प्टेड होंगे, जिनके साथ आप रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हो वो। बट अगर कोई नया अकाउंट है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है और आप पहली बार उस पर ट्रांसफर कर रहे हो, प्राइवेट अकाउंट है मान लो, तो इन दैट केस देयर इज अ चांस कि ये रूल लागू हो जाए। अभी RBI ने अभी के लिए सिर्फ फीडबैक मांगा है। देन एक यूज़र है वो बेसिकली HSBC का जो हमने चीज़ बताया कि अगर आपने कार्ड अपग्रेड किया हो तो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि 2, 3, 4 महीने तक रिवॉर्ड पॉइंट 0 ही दिखाए। तो गाइज ये एक इनके साथ इशू है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको जस्ट करना ही है कि आपको DM करना है HSBC को उनके ऐप से, एंड ऐप से उनसे बात करके कंप्लेंट रेज करके आप अपने सारे पॉइंट्स को रिटर्न करवा सकते हो। देन एक राजस्थान के पुलिस ऑफिसर भाई हैं, उन्होंने क्या किया, PUC सर्टिफिकेट ना होने की वजह से एक गाड़ी को चलान कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज कि जो गाड़ी उन्होंने चलान की वो एक EV थी। तो अब EV व्हीकल पे कैसे उन्होंने PUC का चलान किया, अब दैट तो वी डोंट नो, बट अगेन दिस न्यूज़ इज गोइंग वायरल। प्लेट भी हमने देखा, ग्रीन कलर का प्लेट है, राजस्थान की ये घटना है। तो अगेन इंडिया में कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने इनेसिस की जो बॉल्स आती हैं, गोल्फ की बॉल्स, मैंने बताया था आपको कि हफ्ते में एक बार तो गोल्फ का एक न्यूज़ मैं इकट्ठा करूंगा ही। तो वो हम लोगों ने लिया। 2 टाइप की बॉलें आती हैं, 3 टाइप की आती हैं एक्चुअली, 100, 400, 500 एंड 900। 100 जो होता है वो बिगनर्स के लिए होता है, 400 जो 500 होता है वो इंटरमीडिएट के लिए, एंड 900 आपके अच्छे गेम्स के लिए होता है, अच्छे प्लेयर्स के लिए होता है। तो हम लोगों ने जो डेकाथलॉन के वाउचर हम लोगों ने अपने PNB इंपीरिया अकाउंट से निकाले थे, 1500 के निकल गए थे। 1500 के वाउचर से हम लोगों ने टोटल खरीदा, एंड 500 का हमने जो है वाउचर लिया iShop से, एंड वी एक्चुअली बॉट इट। आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो 16 क्वांटिटी जो है इस वाइट वाले बॉल की, एंड एक क्वांटिटी 12 का सेट आता है इस वाले बॉल का जो कि वाइट कलर में होगा। तो अगर आप लोग भी गोल्फ बॉल ले रहे हो तो ये एक्चुअली में मेरे हिसाब से बढ़िया है, बिकॉज नई बॉल्स हैं एक तो, एंड खेलने में अच्छा भी रहता है, एंड तीसरा चीज़ अगर खो जाती है तो ज़्यादा दुख भी नहीं होता है। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन इफ यू आर इन दैट। एंड देन एकॉर के फास्ट ट्रैक टू प्लैटिनम में का जो वीडियो है वो हम लोगों ने बना दिया था, चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट डेफिनेटली कर लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। देन मैरियट में भी एक ऑफर आया है, जब आप सिंगापुर एयरलाइन से मैरियट पॉइंट में ट्रांसफर करोगे तो अब आपको 2:1 रेशियो की जगह 4:3 का रेशियो मिलता है, यानी कि 20,000 SQ माइल्स पे 15,000 के मैरियट पॉइंट आपको मिलता है। तो अगर आपके मैरियट पॉइंट एक्सपायर होने वाले होंगे तो देन दिस इज अ गुड ऑप्शन। KPR ने नया रेफरल प्रोग्राम शुरू किया है, जहां पे 2 ऑप्शन वो दे रहे हैं। 5 फ्रेंड्स को रेफर करने पे आपको एक प्रोजेक्टर दे रहे हैं, वो ल्यूमेक्स विस्ता नाम का। एंड अगर आप टॉप 5 में आए तो आपको जो है गुजरात टाइटन के साथ एक दिन पूरा जो है घूमने का मौका मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो ल्यूमेक्स विस्ता वाला ऑफर है ये एक्चुअली में डिसेंट है एज कम्पेयर टू दिस। मतलब गुजरात टाइटन के अगर कोई फैन है तो वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड रेंट पेमेंट पे हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था, 1.5%, 1.56% का रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं आज की डेट में, इसके बारे में बताया था। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जो मोटरोला का G67 था जो कि 18,999 RP पे अवेलेबल था, वी एक्चुअली रिडीम्ड इट। एंड मैंने रिडीम किया ये पूरे पॉइंट्स अपने मदर के फ़ोन को रिप्लेस करने के लिए। अगेन मेरे लिए तो इट्स अ विन विन केस, एंड एक्चुअली में इट्स अ गुड थिंग। दिस इज हाउ यू पे रेंट टिल रेड जिराफ कम्स बैक। Amazon नाउ पे आपको 200 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है वेन एवर यू स्पेंड मोर देन 1400। तो 1400 से ऊपर आप स्पेंड करो, आपको 200 रुपये का स्ट्रेट कैशबैक है। तो पहले ये चीज़ देख लो कि आपके पास उतना आइटम है कि नहीं, मतलब आप लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं, तभी ये कार्ड तभी जो है ये इस पर स्पेंड करिएगा। देन लेंसकार्ट ग्लास का हमने आपको बताया था, हसलर का फ्रेम मिल रहा है प्लस ग्लास मिला के 748 का। हम लोगों ने उसके बाद उसको रिप्लेस भी किया था एक पावर सन ग्लास से, जिसके साइज छोटी होने की वजह से हमको दोबारा से रिप्लेस करना पड़ा तीसरी बार। एंड फाइनली हम लोगों ने तीसरी बार भी ऑर्डर कर दिया था। टोटल अप्रोक्सीमेटली 1300 समथिंग रुपीज़ का पड़ा ये पूरा का पूरा। एंड देन रुपे सेलेक्ट प्रोग्राम जो है वो कल रात को अवेलेबल नहीं था, उसका जो वेब पेज था कुछ चेंजेस आए हैं जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है।
तो आप लोग आज अगर लॉग इन कर रहे हैं तो मेरे को डेफिनेटली बताना कि क्या चेंजेस हैं। इसके अलावा चैनल पे गाइस 11,900 प्लस सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि लास्ट एक महीने में सिर्फ 290 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो गाइस यू नीड टू सब्सक्राइब सो दैट द चैनल ग्रोज एज वेल अलॉन्ग विथ योर बैंक बैलेंस, एंड आप लोग क्रेडिट कार्ड का कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स ना मिस करें। साथ ही मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, जिसको देख के आपको जो है किक स्टार्ट मिल जाएगा अपने क्रेडिट कार्ड के लाइफ में। इट इज एज सिंपल एज दैट, देयर आर नो हैक्स बट हाउ टू ऑप्टिमाइज द थिंग्स। For example, how to buy gold and hit milestones on your credit card, how to track the vouchers कि कहाँ पे अवेलेबल है, how to check the best rate कि कौन सा कार्ड यूज करना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो you get options to, plus you get access to the voucher group, voucher trade-off group as well, and you get access to 15 minutes of chat window with me if you become a member. So do let me know if you are interested too. Otherwise you can just hit the join button and be a member. तो रेडिट पे गाइज एक यूजर ने पूछा है कि प्राइमरी कार्ड जो था उनका रिगालिया गोल्ड था, एंड अब वो क्या करे। उनका जो सैलरी है वो 3 लाख प्लस है। मंथली एक्सपेंडिचर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड टॉप 5 स्पेंड बताया है, एनुअल स्पेंड बताया है। मतलब काफी ज्यादा मेरे को लग रहा है कि एआई का यूज किया गया है। एंड प्रेफरेंसेस वो पूछ रहे हैं कि आज की डेट में कौन सा प्रीमियम कार्ड ले सकते हैं। तो आज की डेट में अगर एक प्रीमियम कार्ड की मैं बात करूं जो आप ले सकते हो, दैट इज डायनेस ब्लैक मेटल। इसके अलावा देयर इज नो अदर कार्ड वो एक्चुअली में जो इस कार्ड के बेनिफिट आपको देता है। दूसरा जो कार्ड है सुपर प्रीमियम कार्ड की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी मैग्नस फॉर बर्गंडी डिपेंडिंग ऑन योर स्पेंड्स। अगर आप 1.5 लाख से ऊपर साल के 6 महीने में भी स्पेंड कर पाते हो तो इट विल बी अ गुड कार्ड फॉर यू। एंड इन द मिड रेंज नाउ आज की डेट में देयर इज ओनली वन कार्ड विच एक्चुअली ऑफर्स समथिंग एल्स अदर देन द कैशबैक कार्ड। सो मिडिल में देयर इज अ बिग गैप जहां पे आपका कैशबैक कार्ड जो है वो आ गया है। फॉर एग्जांपल फोन पे ब्लैक, HSBC लाइव प्लस, HDFC अल्टीमो, SBI कैशबैक उसके नीचे ही आता है। तो ये 10% वाले कार्ड्स हैं आपके पास, HDFC स्विगी ब्लैक। एंड फाइनली उसके नीचे आपके पास जो एक कार्ड आता है ट्रैवल कैटेगरी के लिए, दैट इज HSBC ट्रैवल वन, विच गिव्स यू अराउंड 4% रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ Accor, 8% जब आप OTA से ट्रैवल बुक करते हो, प्लस सम डिस्काउंट्स जो वो ऑलरेडी देता है। तो आज की डेट में मिड रेंज इज एब्सोल्युटली ओपन टू बी टेकन। कोई भी एक सिंगल कार्ड आके पूरा आपका गेम ले सकता है। देन एक यूजर है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मीम एक शेयर किया, लाइक मीम है कि AI जनरेटेड है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट SBI सिंपली क्लिक कार्ड का यूज उन्होंने उत्तपम बनाने में यूज किया है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि उत्तपम ऐसे प्लास्टिक के कार्ड से बनाने चाहिए कि नहीं, बट आप लोग तो मत ही बनाना। एंड देन एक यूजर है, उनको एक एजेंट ने फूल कर। तो हुआ ये कि 2 महीने पहले SBI एजेंट से कॉल आया कि क्रेडिट कार्ड ऑफर है लाइफ टाइम फ्री का। तो उन्होंने बोला हाँ देख लेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि SBI कैशबैक लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, बोलता है हाँ मिलेगा। तो डाउट के बावजूद वो आगे चले गए बिकॉज लालच यू नो। एंड कुछ दिनों पहले जो है प्रोसेसिंग हो गया, एजेंट को कोई आइडिया नहीं था कौन सा कार्ड है। फिर 3 दिन बाद KYC हुआ, फिर एक और वेरिफिकेशन कॉल आया, फिर वो भूल गए। फिर मैसेज आया कि कार्ड अप्रूव हो गया, फिर सिंपली क्लिक कार्ड दिखा। फिर उसके बाद भी वो कार्ड जो वो भी पेड था 499 प्लस GST के। भाई मतलब ऐसा हो जाता है, SBI कार्ड मत लिया करो कॉल पे एटलीस्ट। देन एक और डिवैल्यूएशन आया जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है अभी HDFC का। देन एक यूजर है, वो क्रेडिट कार्ड लोन लिया है, वो है उनके कजन ने 4.5 लाख का 3 कार्ड्स पे एंड एक पर्सनल लोन का। एंड उनका लॉजिक ये था कि अनसिक्योर्ड डेट है तो क्या ही हो जाएगा, रिकवरी एजेंट भेज भी देंगे तो मेरे सेविंग्स को टच नहीं कर सकते, मेरे बैंक को टच नहीं कर सकते। बट इन्होंने भी बताया है एंड मैं भी आपको बता देता हूँ, देयर इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन ऑल योर बेसिकली जितने भी आपको लोन मिलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, उन सब पे एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है। आर्बिट्रेशन इज समथिंग वेयर द बैंक गोज आफ्टर यू। यू बेसिकली हैव टू पे विद एनीथिंग विच इज ऑन योर नेम। आपके जो गारंटर होते हैं, ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइबल, जहाँ पे दे डोंट अटैक हिम डायरेक्टली बट बिकॉज ही इज अ गारंटर so there is a good chance that he ends up in the circle. But at the end of the day, arbitrator, अगर आपने बहुत बड़ा कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज पे बैंक आपके एसेट्स के पीछे जा सकता है। तो डोंट गो ऑन दैट सेंस, जहाँ पे लाइक डिफॉल्ट करने के बाद जनरली बैंक दे डोंट वांट टू गो ऑन दैट लोन बिकॉज उन्होंने पहले ही इतना पैसा बना लिया होता है कि दे डोंट वांट टू। But there is a very good chance if you have money, bank may come after your assets. अगर उनको पता लग जाए कि आपके नाम पे कुछ बंगलो है, आपके नाम पे कुछ घर है, कुछ ज़मीन है, then there is a good chance and everything is linked with PAN card. So you have to be very
केयरफुल अपॉन थिंकिंग ऑफ डिफॉल्टिंग योर लोन्स, डू नॉट डू दैट। इसके अलावा अगेन एक्सेस कैशबैक, एक्सेस एयरटेल कार्ड, आई एम गोइंग टू मिस यू। मैंने भी अभी 1,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन किया है, होपिंग दैट लास्ट कैशबैक आ जाएगा अप्रैल महीने का। अगर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक अप्रैल तक है, 12 अप्रैल से पहले अगर करेंगे तो आ जाएगा। तो देर इज स्टिल 2 days, अगर आपने नहीं किया है तो लास्ट 250 रुपीज़ कैशबैक आप निकाल लो। देन रेगालिया गोल्ड के डिवैल्यूएशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे अब आपको 60,000 स्पेंड करना पड़ेगा फॉर 3 डोमेस्टिक विजिट ऑन योर रेगालिया गोल्ड। बोर्डिंग एज इंट्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पे 2 क्यूरेटेड ट्रैवल बेनिफिट, उबर या स्पा या उस टाइप की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हमने कवर भी किया हुआ था। 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको 200 पे मिलेंगे अब, तो एकॉर में कन्वर्ट करने के बाद भी वैल्यू अब उसकी कम हो जाती है। जो बोर्डिंग एज है उसमें आपको स्पा एक्सेस, लोकल एयरपोर्ट ट्रांसफर, डाइनिंग एक्सपीरियंस या रूम अपग्रेड मिल जाता है। तो लोकल एयरपोर्ट एंड स्पा एक्सेस इज 2 थिंग्स जो आपको देखना चाहिए इसके बारे में। इंटरनेशनल लाउंज आपको प्रायोरिटी पास के थ्रू मिलता रहेगा 6, विच इज नॉट चेंज्ड। डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस के लिए आपको 60,000 स्पेंड करना पड़ेगा। DCC भी बढ़ा के 1.75% हो गया है। कार्ड रिएशंस पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर एक यूजर है, RBL बैंक ने भाई उनके ऑफिस में जो है KYC एजेंट भेज दिया जब ही वॉज बिजी, एंड KYC करने के बाद जो KYC एजेंट थे उन्होंने डांट दिया उसको कि भाई आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मैं आई हूँ KYC करने के लिए। तो RBL बैंक इज बिन एग्रेसिव लाइक दिस। मेरे साथ भी हो रखा है, जहाँ पे पहले तो वो कार्ड दे ही नहीं रहे थे और जब दे रहे थे तो एकदम घर ही पे आके दे रहे थे, समथिंग लाइक दैट। प्लस RBL एंड इंडसइंड में मैंने देखा कि वो लोग हेडफोन्स एंड स्पीकर्स लेके बैठे रहते हैं कि कार्ड अप्लाई करो तो हम ये भी आपको दे देंगे, समथिंग लाइक दिस। एंड देन HDFC क्यों कुछ कस्टमर्स के साथ प्ले हार्ड करता है, what is the reason? तो the reason is because HDFC के cards are more stable as compared to something like Axis or ICICI, जहाँ पे devaluations are not there, and HDFC is premium card की category में still like it is from the start. So based on that they have a better experience, and उन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया है कि भाई अगर ये कार्ड चाहिए तो इस तरीके से करना है, अगर ये कार्ड चाहिए तो इस तरीके से करना है। तो उसकी वजह से देर आर सम पीपल जो भी आउट ऑफ लाइन हो जाते हैं, जो दे आर नॉट फॉलिंग इनटू द कैटेगरीज, उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो दिस इज व्हाई HDFC इज सो रिजिड विद सम कस्टमर्स। एंड देन लोगों ने ऑलरेडी एयरटेल एक्सेस कार्ड बंद करना शुरू कर दिया है। आई विल ऑल्सो लाइक मे डू इट इन द नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो अगेन इट वॉज अ गुड कार्ड डेफिनेटली। देन रेगालिया की पैंट बिक रही है बिकॉज रेगालिया गोल्ड का डिवैल्यूएशन हो गया है। एंड HDFC स्विगी जो है बेसिकली उसका यूज़ करके सुपर मनी ऐप पे लोगों ने टोटल मतलब 416 रुपये का क्रेजी कैशबैक लिया, एज यू कैन सी ओवर हियर, थ्रू सुपर मनी UPI का यूज़ करके, स्विगी UPI का यूज़ सुपर मनी ऐप पे करके। अगर कैसे मिला वो उनको भी नहीं पता है। देन HDFC के बिजबार यूज़र जो हैं, क्या वो इस कार्ड का यूज़ करेंगे? बिकॉज अब उनको जो है 25,000 नॉन टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके उनको टैक्स पेमेंट वाला बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो डेफिनेटली मेरे को बताना। फिर एक यूज़र है 22 साल की उम्र में 26,000 की सैलरी के साथ उन्होंने ये कार्ड पोर्टफोलियो बनाया है। एंड लुकिंग एट इट देयर आर सम गुड थिंग्स। HDFC HSBC लाइव प्लस SBI कैशबैक एंड एक्सेस, तो बहुत ही तगड़ा सा कॉम्बो है फॉर कैशबैक। प्लस RBL का इंडियन ऑयल कार्ड है, विच इज अगर ये एक्स्ट्रा वेरिएंट है तो अगेन अ वेरी गुड कार्ड टू हैव। 8.5% ऑन फ्यूल इज नॉट अ इजी डील। देन अगेन SBI का जो 2,638 रुपीज़ का कैशबैक एक यूज़र को मिला, जो कि इस महीने से डिवैल्यू हो रहा है। मैक्सिमम यू कैन गेट इज 2,000। सिविल स्कोर 61% एक यूज़र का डाउन चला गया बिकॉज उनका यूटिलाइजेशन जो है वो 10% से ऊपर चला गया। एंड देन एक यूज़र को फाइनली अमेजोन पे कार्ड मिला। आई डोंट नो दिस कार्ड इज वाई इट इज़ सो हार्ड टू गेट, बिकॉज आई हैव रिसीव दिस कार्ड लाइक सो लॉन्ग एगो, मेरे को याद भी नहीं है, यूज़ भी नहीं होता है। देन क्रेडिट कार्ड के दुनिया में अगर आप लोग यू वांट अ कार्ड विच इज़ गुड एज ऑफ नाउ, इट इज़ एक्चुअली अश्वा, मैं भी ये मानता हूँ। 1% फॉरेक्स चार्ज, 16.7% RPs on flights, 10% on hotels, 4 domestic, 2 international lounge access per quarter, 20K spend, cancel for any reason, insurance up to 25K, twice a year available to claim, complimentary golf round है 2 per month, 20,000 के spend पे एक and 40 पे दूसरा, buy one get one, 400 रुपये का टिकट, 1% fuel surcharge waiver, एंड रिकवर फीस आप कर सकते हो, एंड ज्वाइनिंग फीस का इन सेकेंड एंड थर्ड मंथ आप 20,000 स्पेंड करके।
तो ऑल इन ऑल व्हाट आई फाइंड इज कि ये कार्ड एक्चुअली में डिसेंट है फॉर अगर आपको एक ही कार्ड पे सब कुछ करना है तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. आई ट्राई टू एक्सप्लेन एंड ब्रेक इट डाउन इन फ्यूचर. डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज भाई 200 लोग सब्सक्राइब करते हो चैनल को एक महीने में, अब क्या ही बोलूँ मैं. एंड देन बेस पावर भी जो है वो डिवैल्यू हो गया है, जिसके बारे में हमने बता ही दिया था. एक यूज़र है वो पूछ रहे हैं कि नया बैंक उनको खोलना है सैलरी अकाउंट किसी क्रेडिट कार्ड के लिए, तो क्या करना चाहिए. तो भाई अगर आपके पास HDFC या HSBC का कोई प्रीमियर कार्ड नहीं है तो वो एंड आप लोग ले सकते हो उनके प्रीमियर अकाउंट, तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर दोज. एंड एक यूज़र है उनको कंटिन्यूसली SMS आ रहा है कि रैंडम कंपनीज उनका जो है सिबिल चेक कर रही है. तो अगर इस तरीके का इशू है तो भाई आपको सिबिल के साथ कंप्लेंट करना चाहिए कि आपने कभी इनको एक्सेस नहीं दिया अपने सिबिल का एंड आपने कोई इंक्वायरी भी नहीं किया है. अगर इस टाइप का रैंडमली हो रहा है इसका मतलब आपके पैन कार्ड के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, somebody is trying to get a loan or something from your PAN card. Definitely consider this a serious issue and आप लोग कोशिश यही करो कि सिबिल से बात करके एटलीस्ट यू ब्लॉक एंड आइडेंटिफाई दोज अकाउंट जहाँ से ये हो रहा है. एंड एक यूज़र है वो पूछ रहे हैं कि सारे कार्ड्स डिवैल्यू हो गए हैं, Amex, Axis, ICICI, IndusInd, AU एंड इवन कोटक, तो अब क्या करें. HSBC बचा हुआ है बट HSBC के कार्ड मेरे हिसाब से बिकॉज लिमिटेड सिटीज़ में हैं तो दे आर नॉट गुड. क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री वाले लोग पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए. तो भाई आज की डेट में ऐसा है कि पेशेंस रखो. जिनके पास पुराने कार्ड चल रहे हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायनस ब्लैक मेटल, इन्फिनिया जिनके पास है कोई दिक्कत नहीं, ओलंपस जिसके पास है कोई दिक्कत नहीं, एटलस जिसके पास है कोई दिक्कत नहीं है. इसके अलावा भी अगर किसी के पास पुराना विस्तारा इन्फिनिट कार्ड है वो भी अच्छा कार्ड है, पुराना एयर इंडिया सिग्नेचर कार्ड है वो भी अच्छा कार्ड है, मैग्नस फॉर बर्गंडी वाले को कोई दिक्कत नहीं है. तो जितने भी आप देखोगे ना कि ये जो कैशबैक के अराउंड घूमने वाले कार्ड थे वो सेफ हैं बिकॉज लिमिटेड ट्रांजैक्शंस आते हैं. जो हाई एंड कार्ड्स थे वो सेफ हैं एक्सेप्ट एक्सेस जिन्होंने एकॉर को हिला दिया है. एंड फाइनली जो लोअर एंड कार्ड्स हैं उनमें डिवैल्यूएशन आया है बिकॉज उसमें ज़्यादा फीचर मिल गए थे. लाउंज एक्सेस हटा दिया है, गोल्फ हटा दिया है, तो दैट इज द इशू. आई टेल यू व्हाट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का केस बताता हूँ. आई वेंट टू अ स्टैंडर्ड चार्टर्ड ब्रांच टुडे. मैंने पूछा वहाँ पे जिनसे मेरी बात हो रही थी कि भाई आप लोग क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं इशू कर रहे हो. तो दे सेड कि सर हम लोग क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं बट हम लोग जो है क्रेडिट कार्ड सिर्फ उनको इशू कर रहे हैं जो कि हाई NRV के साथ हैं एंड हमारे साथ बैंक अकाउंट है, हम उनका अकाउंट मेंटेन करते हैं और साथ में उनको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं. एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड अल्टीमेट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को उन्होंने अपने क्लाइंट को पॉइंट्स रिडीम करने का ऑप्शन दिया है इन क्रोमा वाउचर्स. सो व्हाट ही टोल्ड मी इज कि सर जो इनका अकाउंट हमारे पास है हम उनको रिडीम करने का ऑप्शन दे रहे हैं इन क्रोमा वाउचर्स, इन ताज वाउचर्स, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट. Which is not available on the website. So it actually opened my eyes because स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिजनेस से हट के अब वो सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा रख रहा है उसके साथ ही है. सो बेसिकली व्हाट दे वांट इज बिजनेस. बैंक चाहता है कि आप पहले क्या था, डिफॉल्ट के लिए वो लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड दे देते थे एंड दैट वाज अ गुड स्ट्रैटेजी, पूरे वर्ल्ड में वेल रिनाउंड है. बट आज की डेट में पीपल बिकॉज ऑफ सीसी गीक्स आप कह सकते हो, तो लोग ऑप्टिमाइज करके यूज करते हैं, बिल भी पेमेंट करते हैं, उससे भी कैशबैक निकाल लेते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स निकाल लेते हैं. तो कहीं ना कहीं पे जाके उनका प्रॉफिट जो है वो बहुत ही मास लेवल पे इफेक्ट किया है. उसकी वजह से अब वो उन्हीं यूजर्स को जो है कार्ड देना चाहते हैं जिनके पास ऑलरेडी, जिनका पैसा उनके पास सेव हो, जिससे एटलीस्ट वो जो इंटरेस्ट है उस कार्ड जो पैसा है उनका उसको तो यूटिलाइज करें, बैंक का जो दायरा है उसको बढ़ाने में मदद करे. तो आई होप दिस गेव अ थॉट ऑन योर माइंड कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. तो बी लॉयल टू योर बैंक्स, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, बिकॉज इन फ्यूचर थिंग्स मे चेंज इवन फॉर द वर्स्ट. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. आई होप यू गाइस हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. स्टे ऑसम, स्टे सेफ. जय हिंद.